भ्रष्ट सरकार को उखाड़ करके इस बार फेंक देना है। फेंक देना है। अब मंत्री जी को फेंक देना है, चाहिए बात है। हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं, लेकिन ये झामुओं सरकार मिल के नहीं रह रहे हैं, यहाँ के विधायक नहीं रहने दे रहे हैं। झारखंड में आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं? मुख्यमंत्री किस? मुख्यमंत्री जो बीजेपी के रहेगा वो बनेगा। मैंने बीजेपी की सरकार। जी बीजेपी के सरकार एकदम। सिर्फ बीजेपी, झारखंड में सिर्फ बीजेपी की सरकार रहेगी, तभी शासन प्रशासन विकास जो है अच्छा चलेगा, वरना किसी के बस की बात नहीं है। कहेंगे इस बार झारखंड में किसकी सरकार? बीजेपी के सरकार चाहते हैं। अभी हम लोग 6000 के बालू ले रहे हैं, अबुआ आवास कह के ठग रहे हैं। आगे चल के झामुमो के सरकार हम बनाएंगे तब 15000 के बालू हम खरीद नहीं पाएंगे जो घर मेरा बनेगा। गढ़वा विधानसभा में मौजूद है और सभी के मन में यही चल रहा है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कि आखिर झारखंड का अगला सीएम कौन बनेंगे, यानी कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। ये सभी के मन में सवाल चल रहा है। तो हम आ गए हैं गढ़वा विधानसभा में और ये सवाल का जवाब जो है कि कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है इस बार। चाचा क्या नाम हुआ? बोलिए बोलिए चाचा, क्या नाम हुआ? विनोद दुबे। इस बार झारखंड में क्या लगता है किसकी सरकार आप लोग चाहते हैं? बीजेपी का। बीजेपी की सरकार चाहते हैं। और गढ़वा रंका विधानसभा से आप लोग सत्येंद्र नाथ तिवारी को चाहते हैं। क्या ठाकुर जी का काम हम ठीक ठाक नहीं हुआ है क्या? कुछ नहीं यहाँ हुआ है, खाली राइट कराए हैं। और ये जिन्हें लखनऊ में राइट करा दिए, उधर दुलदुलवा पेशका में करा दिए, सगर राइटे करा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में मने झगड़ा खाली करा रहे हैं और कुछ किए नहीं। पानी के मंत्री रहे हैं, पेयजल कुछ नहीं, कुछ नहीं देख नहीं रहे, गड़ा हुआ है, एक बूंद पानी नहीं है। भर धूप 1 किलोमीटर पर जाके पानी लोग लाया है। मैंने पानी की समस्या भी यहाँ पे है। अच्छा ये बताइए, हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल से खुश है कि नहीं आप? उनसे भी नहीं है। मैंने क्या क्या उनका कार्य अच्छा नहीं लगा आपको? कुछ उनका अच्छे नहीं लगा। आवास में समझ सब ठीक नहीं लगा? अरे 2 महीना 1 महीना लग वोट लेने के लिए कर रहे हैं। ये चुनावी जुमला। हाँ, ये सब वोट के लिए हो रहा है। ये सब वोट के लिए हो रहा है। वोट खत्म होगा देखिएगा बंद हो जाएगा। चलिए और आइए, क्या नाम है चाचा? लाल बहादुर दुबे। अच्छा, क्या इस बार झारखंड में आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं? मुख्यमंत्री किस? मुख्यमंत्री जो बीजेपी के रहेगा वो बनेगा। मैंने बीजेपी की सरकार। जी बीजेपी के सरकार एकदम। हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल से आप लोग खुश नहीं हैं? एकदम नहीं है। मैंने क्या क्या उनको तो सारा फाल्ट है। जहाँ देखिए अभी पेयजल मंत्री यहाँ जो है बनाए, सब समझ है, ये पाइप दे दिए प्लास्टिक के। रोजगार जमान लोगों को उम्र बीत गया, 25 साल ऐसे ही पार हो गया, बच्चे लोग खड़े हैं। मैंने पढ़ लिख करके बस बेरोजगारी छाया हुआ है। अब आवास वगैरह मिला है कि नहीं चाचा? ना, हम लोगों को तो नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं, कुछ लोगों को मिला है। सम्मान योजना से 1-1 हजार रुपया जो दिया जा रहा था मिला कि नहीं? कुछ आदमी को मिला है। मैंने सबके नहीं मिला है ना, सबको कहाँ से मिलेगा? जैसे 3 किस्त आया, किसी को 1 किस्त आया, किसी को नहीं आया। सबके बराबर नहीं ना, किसी का 1 किस्त, किसी का 2 किस्त। हाँ यही है। क्या हालचाल? ठीक है। ठीक है। क्या इस बार झारखंड में आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग के मन में क्या चल रहा है? भाजपा के सरकार। भाजपा की सरकार चाहते हैं। हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल से खुश नहीं है? हेमंत सोरेन जी जो है चोर पार्टी है, खाली चोराते हैं सब। ये पानी के बगैर परेशान है हम लोग। सर वहाँ मोदी जी पैसा दिए, यहाँ से के बालू भी नहीं मिलता है, वहाँ से निकाल दिए बालू के से पैसा बेच दिए सब। यानी कि आपका कहने का मतलब एक तरफ अबुआ आवास दे रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ बालू ही बालू से खींचे, उसे कहाँ से बनाइएगा? अच्छा 3000 रुपये 3500 रुपये ट्रिप जो है बालू ले करके उसी बालुए में पैसा दे दीजिए, बाकी पर तो आपका आवास बना ही नहीं, कहाँ से बनेगा? अच्छा ये बताइए कि आपके गांव में जो युवा छात्र लोग पढ़े लिखे होंगे उन लोग को नौकरी वगैरह मिला? कुछ नहीं, कोई वैकेंसी नहीं निकाले भी वो तो दौड़ा के मुँह आ रही है। अच्छा, ये आप उत्पाद सिपाही? हाँ, उत्पाद सिपाही वाला। इसमें सुने थे हेमंत सोरेन जी का एक बयान आया था, कह रहे थे कि भाजपा वाले जो है कि कोरोना काल में ऐसे टीका लगवा दिए, इस वजह से मौत हो गया। हाँ, सुने थे बात। बताइए बिना मत करके। हम लोग तो नहीं, हम लोग भी तो जाके लिए हैं। हम लोग को कुछ नहीं हुआ है। हम लोग को जिंदा किया है, वो रखा है जिंदा जी, और उसको ऊपर जो है आलोचना कर रहे हैं। तो यानी कि इस बार आप लोग बदलाव चाहते हैं? हाँ, हम लोग जो है भाजपा का।
चाचा क्या नाम है? हमारा नाम मुरलीधर दुबे। क्या इस बार चाहते हैं गढ़वा विधानसभा में, ठाकुर जी या तिवारी जी? सिर्फ बीजेपी। बीजेपी? कोई तिवारी जी या पंडित जी या फलाना जी कोई नहीं जी। सिर्फ बीजेपी। झारखंड में सिर्फ बीजेपी की सरकार रहेगी तभी शासन प्रशासन विकास जो है अच्छा चलेगा, वरना किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। हेमंत का सरकार तो बिल्कुल फेलियर सरकार है। हेमंत के सरकार में जो बिल्कुल फेलियर, एकदम झूठा झूठा सरकार है। समाज योजना का लाभ दिया गया, ये सब कुछ नहीं। यहाँ मैया हम जानियो नहीं रहे हैं जो यहाँ मैया चला है कि नहीं। यहाँ गांव में 2-4 लोगों को मिला है, जो उनके चमचा लोग हैं बस उनको मिला, बाकी किसी को नहीं मिला। घूर के देखिए पूरे गांव के लोगों को घर घर देखिए, किसी के यहाँ नहीं है। 1-2 लोगों को यहाँ मिला है बस। आपका पहली बात तो देखिए, हमारे गाँव में सबसे बड़ी समस्या है पीने का पानी। आज नहीं, विगत कई वर्षों से। अच्छा, यहाँ के जो आप लोग के गढ़वा के विधायक हैं मिथिलेश ठाकुर जी, ये सौभाग्य से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री झारखंड के बन गए, फिर भी इनके इलाके की ये स्थिति आप बता रहे हैं। तो अपने इलाके में ही ज्यादा कमाए और खाए, और कहाँ जाएंगे दूसरे इलाके में? बिल्कुल। इनको देखिए ना, हमारे गाँव में कुछ लोग उनको एक नल नहीं लगा। कुछ लोग उनको विकास पुरुष कहते हैं मिथिलेश ठाकुर। एक नल में एक बूंद पानी नहीं। मंत्री जी को आदमी वोट दिया था उम्मीद रख के, जो एकदम उम्मीद जो है खत्म हो गया। कुछ लोग उनको विकास पुरुष कहते हैं। अरे देखिए, कहते हैं वही लोग कहते होंगे जो लूट खसोट वाले हैं। रोड के ठेका लिए, रोड 2 साल में देखिएगा क्या कंडीशन हो गया। अभी जो ये देखिए हमारे सामने जो पीसीसी रोड बना हुआ है, पिछले साल बना है। ऊपर का सारा जो ढलाई था, साल नहीं लगा कि उड़ के खत्म हो गया। इसमें अनियमितता बरती गई। जी हाँ, उनके जिलाध्यक्ष के भाई बनाए थे। जिलाध्यक्ष तनवीर आलम के भाई इस रोड का ठेका लिए थे, जो खत्म हो गया, सालों भर नहीं चला। यानी कि लीपा पोती एकदम ना, खाली लूटे मचबे किया है यहाँ। तो यहाँ कहा हम लोग तो उम्मीद रखे थे सत्येंद्र तिवारी को वोट न दे के मिथिलेश ठाकुर को बनाए थे कि चलिए भाई ये कारगर नेता होंगे ना। बिल्कुल नहीं, वो तो उनसे भी गए गुजरे, निकल गए। इससे यहाँ तिवारी जी नहीं, बीजेपी का शासन के अलावे झारखंड में किसी का शासन अच्छा अभी तक नहीं रहा है। बीजेपी से टिकट तिवारी जी को ही मिला था। हाँ, बिल्कुल तिवारी जी का मिले या किसी को मिले, तिवारी जी जाएंगे तो भी ठीक। तो यहाँ तो वही है, तिवारी जी जीतेंगे तभी तो झारखंड में सरकार बन पाएगी। हाँ भाई, तिवारी जी जीत रहे हैं। तिवारी जी अबर जीत रहे हैं, बदलाव निश्चित रूप से है एकदम। यहाँ नहीं, गढ़वा से रांची तक का बदलाव है, एकदम बदल रही है यहाँ। जी कहेंगे इस बार गढ़वा विधानसभा में क्या बदलाव होने वाला है, या फिर राज्य में बदलाव चाहते हैं? क्या आप लोग चाहते हैं इस बार किसकी सरकार? आपका पहले मीडिया लोगों का बहुत बड़ा स्वागत है। आप लोग इतना फील्ड में घूमे होंगे तो आप लोगों को अपने आप अनुभव हुआ होगा कि अब की क्या पब्लिक का मानसिकता है। पूरे ऊपर से लेके नीचे तक लोग इतना तबाही में हैं कि अब के बिना बीजेपी के सरकार के बिना त्राहिमाम है। मैंने इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार। जी हाँ, मेरे यहाँ अभी दुर्गा पूजा हुआ, मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर लखनऊ गांव है। उन लोग आज तक मेरे इलाका में, गढ़वा जिला नहीं पूरे झारखंड में, मैंने कभी नहीं सुना कि मैंने उनके प्रतिमा को रोका। तो उन लोग भी तजिया तिब्बत लेके जाते हैं। तो रोका गया क्या? मेरे यहाँ इतनी बड़ी करामात हुई कि लोगों का उस पर इतना बड़ा एक लड़का को चोट लगा कि उसका अभी तक होश नहीं हुआ है। होश हुआ कब? तब उसका ऑपरेशन हुआ, तब उसका इतना फट गया। ये सब एक मुस्लिम की औरत इतना बड़ा पत्थर उसके कपार पर मार दिया, उसका मुंह अलगे हो गया था, इतना बड़ा चोट लगा था। ऐसे आतताई में पुलिस भी, एसपी और डीसी भी उसको एक्शन लेने से निकार गए। मैं इसका एक्शन नहीं लूँगा। बताइए, ऐसे भ्रष्ट सरकार में रहना, अपना इज्जत बताना मुश्किल हो गया है। इसलिए आप लोग बदलाव चाहते हैं। दूसरी बात, अभी मेरे गढ़वा जिला में कॉलोनी आया, गरीबों का कॉलोनी आया, अगुआ आवास है। पहले तो इसका नाम पीएम आवास था, लेकिन पीएम आवास तो मोदी जी के द्वारा जो दिया था उसको पीएम आवास नहीं। झारखंड में इससे पहले
भाजपा की भी सरकार थी तो उसका नाम पीएम आवास ही PM था। आवास, PM आवास। तब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने अपना नाम अगुआ आवास के रूप में दिया, लेकिन आज तक कोई पूछने वाला नहीं मिला कि अगुआ आवास तो आप दे रहे हैं, रोड का टेंडर दे रहे हैं, लेकिन आखिर बालू कैसे मिला जाए। अगर कोई गरीब का बेटा कर्जा लेके किसी प्रकार अपना पालन पोषण के लिए ट्रैक्टर लिया, उसका ट्रैक्टर पकड़ के 50,000 रुपया लेके छोड़ देना, मैंने 50,000 रुपया अगर दे देते हैं पकड़ाने के बाद तो छूट जाएगा। अगर वह नहीं दिया तो उसका गाड़ी थाना में जब्त हो गया। मैंने पैसा दीजिएगा तो छूट जाएगा, नहीं देंगे तो 50,000 देगा। अगर यह प्रमाण लेना है तो मैं उसका नाम बोल रहूँगा। बगल में एक अदित तिवारी बरजाका का गरीब का लड़का है, उन्होंने कम से कम 5 बार पकड़ाया और 5 बार पैसा भरना पड़ा। कम से एक बार तो 1,25,000 रुपया दिया था। 2 ट्रैक्टर उसका था, दोनों ट्रैक्टर पकड़ाया और 1,25,000 दिया। तो आखिर लोग कमाते कितना है और देते कितना है? जमीन बेच के दे रहे हैं, कर्जा लेके दे रहे हैं। उस रात को 1:30 बजे रात को अगर आपको पकड़ लिया जाए तो क्या आपने पैसा 1.5 लाख रुपया रख के चले हैं? तो उस रात को तो कर्जा लेगा वो। इसीलिए आप लोग बदलाव चाहते हैं? जी हाँ। क्या आप कहेंगे चाचा? बदलाव चाहते हैं जी। झारखंड में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। भैया हाँ, बीजेपी सरकार झारखंड में। बीजेपी सरकार जी। मैंने हेमंत सोरेन से आप लोग नाराजी है? बिल्कुल नाराजगी है। काहे उखाड़ के फेंक देना है? भ्रष्टाचारी, अब वो आवास लीजिएगा, हेमंत भ्रष्टाचारी, सोरेन से, सब में मैया भ्रष्टाचारी। समाज से लीजिएगा। अबुआ आवास में इनको आवास की जहाँ तक बात है, 25,000 रुपया दीजिए तो आपको अबुआ आवास मिलेगा। कौन ही सब ले रहा है? पैसा कौन ले रहा है? हेमंत सरकार। हाँ, हेमंत सरकार। हेमंत सोरेन के तो द्वारा तो कहा जा रहा है कि फ्री में बिल्कुल दे रहे हैं गरीबों के लिए। प्रमाण दिखा दें को सब में पैसा। आखिर हेमंत सोरेन टेंडर में वीडियो लेंगे, सीओ लेंगे, पदाधिकारी लोग ले रहे हैं। जी, वीडियो सीओ ले रहे हैं। पदाधिकारी लोग भी ले रहे हैं। जी जी जी। पदाधिकारी भ्रष्ट अधिकारी उनके कार्यकाल में यहाँ बैठाए गए हैं जो वसूली करके उनको दे रहे हैं। अगर कहीं पे भ्रष्ट होता था तो लोग पदाधिकारियों के पास जाते थे कंप्लेन करने के लिए। कोई आपका कहीं कोई सुनवाई नहीं है आपका। ऊपर से 4 डंडा मरबो करेगा। कतना ऐसे में मंत्री जी को ब्राह्मण के लइकन के मरवा दिया। देखिए यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे थे? मिथिलेश साहब के सामने कोई कहीं नहीं है। झारखंड में किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम वार्ड सदस्य हैं। तो सरकार किसकी चाह रहे हैं झारखंड में? हम बीजेपी का सरकार चाह रहे हैं। बस केवल सत्येंद्र तिवारी ही। जय हिंद। क्या हाल चाल है? देखिए, हम लोग के सत्येंद्र तिवारी भाजपा के गढ़वा कैंडिडेट से? हैं। हाँ, गढ़वा से। गढ़वा विधानसभा से सत्येंद्र तिवारी जीतने जा रहे हैं। अब मंत्री जी का कोई काम नहीं रहा। मंत्री जी एकदम जाति करके हिंदू मुस्लिम का लड़ाने का काम कर रहे हैं गढ़वा विधानसभा में। अब जहाँ भी देखिए रोड पानी कोई चीज नहीं दिए हैं। गाड़ी घोड़ा बालू के पकड़ाएगा, उनका गाड़ी छूटेगा, मुस्लिम का गाड़ी छूटेगा, हिंदू के गाड़ी पकड़ा के थाना लगेगा, पैसा देगा 50,000 1 लाख रुपया। अब नहीं तो खनन विभाग में थाना 30,000 रुपया लेके भेजेगा, तो खनन विभाग में 50,000। अच्छा, आप लोग झारखंड में सरकार बीजेपी की बस बीजेपी के मैंने केंद्र डबल इंजन की केंद्र से लेके राज्य स्तर तक डबल इंजन की सरकार। क्योंकि केंद्र में भी तो बीजेपी की ही सरकार है। तो मंत्री जी का कोई कार्यकाल अच्छा यहाँ नहीं रहा। बहुत मने जनता इनको वोट दिया था जान के, जिस तरह से कह रहे थे 15,000 के बालू हम देंगे, लेकिन किसी तरह के कोई काम इनका नहीं हुआ। बस जाति बेसिस पर कुछ काम कर रहे हैं। आज कॉलोनी मिल रहा है 5,000 रुपया में तो एक ट्रैक्टर बालू आएगा यहाँ 4 किलोमीटर से 3 किलोमीटर। हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल से भी आप लोग वो एकदम दुखित है। दुर्गा माँ का प्रतिमा रोका गया है। मैंने आप लोग भाईचारे के साथ रहना जी हाँ, चाहते जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों के त्योहार में हम लोग शिरकत करके एकदम शिरकत करके आदमी आप बगल में तो एक कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग से भी बात करने का प्रयास किया। उन लोग के द्वारा भी बताया गया कि यहाँ के हम लोग तिलदाग में जो रहते हैं हिंदू मुस्लिम बिल्कुल एक साथ रहने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग को बीमार पड़ते हैं तो बगल में एक बौलिया गांव है, वहाँ एक भी मुस्लिम नहीं है, लेकिन उन लोग आता है और भाईचारा नियर अपना बाजार लगा के
मेला लगा के और आराम दे जाता है। अभी तक कोई विवाद नहीं है। बगल में हुर गांव है, उन लोगों का 1 कट्ठा जमीन नहीं है, लेकिन पूरा मुस्लिम आता है, उसमें नुकसान भी होता है, खेती बाड़ी सब नुकसान होता है, सब हिंदू सह लेता है। हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। हम लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं, लेकिन ये झामुओं सरकार मिल के नहीं रह रहे हैं, यहाँ के विधायक नहीं रहने दे रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम लड़े कटे मरे, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा कटा के मरा रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं नेवता हकारी हिंदू मुस्लिम में यहाँ चलता है इस क्षेत्र में, गोवावल के धरती पर जी जी नेवता जाता है, जिसको खाना खाना है खाना खाता है। कि आप लोग जाते होंगे, वो लोग हाँ वो लोग आता है एकदम, किसी तरह कोई बात नहीं। एक भी ताजिया फतिया में इनका कोई हिंदू पत्थर चलाया? आज तक कोई मुस्लिम क्या के- चाहते हैं इस बार झारखंड में? बीजेपी का सरकार चाहते हैं हम बीजेपी की लोग। सरकार चाहते हैं। चलिए चलिए, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, केवल हिंदू के प्रतिमाओं के ऊपर ही पत्थर चलेगा, इनके में तो नहीं चलता है। बिल्कुल किसी के प्रतिमाओं पे नहीं चलना चाहिए, शांति तरीके से रहना चाहिए, भाईचारगी के ये साथ रहना भ्रष्ट चाहिए। सरकार को उखाड़ करके इस बार फेंक देना है, फेंक देना है। अब मंत्री जी को फेंक देना है चाई बासा। कहेंगे इस बार झारखंड में किसकी सरकार? बीजेपी के सरकार चाहते हैं। अभी हम लोग 6000 के बालू ले रहे हैं, बुआवास कह के ठग रहे हैं। आगे चल के झामुमो की सरकार हम बनाएंगे तब 15,000 के बालू हम खरीद नहीं पाएंगे जो घर मेरा बनेगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि पहला चरण में 13 तारीख को मतदान होगा, दूसरे चरण में 20 तारीख को। उसके बाद जब ईवीएम खुलेगा तो आखिर जनता किस पे भरोसा जताई है, ये जब ईवीएम खुलेगा उसके बाद पता चलेगा। बाकी हमारे ये प्रयास कैसा लगा आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।